मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण के बारे में जानेंगे। तो सीमांत उपयोगिता द्वारा जो उपभोक्ता संतुलन को जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन को समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन करने का अर्थ है जहां पर जो उपभोक्ता को जो है किसी वस्तु के उपभोग से, किसी उपभोक्ता को जो किसी वस्तु के उपभोग से जो है उसके जो है उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, या उसे कुल जो है उसकी जो उसे जितनी संतुष्टि चाहिए उतना प्राप्त हो जाए, तो उस स्थिति को जो उपभोक्ता संतुलन कहता है। तो उपभोग की जो अधिकतम संतुष्टि का जो स्थिति होता है उसे ही उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता द्वारा जो उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण, सीमांत उपयोगिता द्वारा जो उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण, ये जो है इसमें जो है दो रूप आते हैं। एक रूप आते हैं एक वस्तु के उपभोग के लिए, मान लीजिए हमने एक ही वस्तु का उपभोग किया एक वस्तु के उपभोग के लिए, और दूसरा होता है दो वस्तु के उपभोग के लिए, दूसरा दो वस्तु के उपभोग के लिए। इसमें जो सीमांत उपयोगिता द्वारा जो है दो वस्तु का दो रूप, जो उपभोक्ता संतुलन के दो रूप को जानते हैं। एक होता है एक वस्तु के उपभोग के लिए, दूसरा होता है दो वस्तु के उपभोग के लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं एक वस्तु के उपभोग के लिए सीमांत उपयोगिता द्वारा जो है उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। वस्तु के उपभोग के लिए, तो एक वस्तु के उपभोग के लिए सबसे पहले जो हम उपयोगिता को समझते हैं, तो किसी भी वस्तु के उपभोग के लिए, किसी भी वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए जो उसके बराबर जो हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, मुद्रा के रूप में जो हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी वस्तु के उपभोग के लिए जो है हमें जो है किसी वस्तु का जो मुद्रा का जो त्याग करना पड़ता है, कुछ मुद्रा की त्याग करना पड़ता है, जिसके बाद जो हमें उस वस्तु का उपयोगिता प्राप्त होता है। और घटती सीमांत उपयोगिता नियम अनुसार, यह हम कह सकते हैं गोसेन के प्रथम नियम अनुसार, गोसेन का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार, यह गोसेन के प्रथम नियम को जो घटती सीमांत के उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। तो गोसेन के प्रथम नियम अनुसार कहा जाता है कि जिस प्रकार हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाएंगे, जिस प्रकार जो हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जो है किसी भी वस्तु की उपयोगिता जो धीरे धीरे घटने लगती है, उसी प्रकार जो वस्तु की उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है। इसी नियम में जो एक और है कि जो दूसरी ओर जो इस नियम के अनुसार जो होता है वो ये होता है कि उसमें जो वस्तु का उपभोग, ये वस्तु का उपभोग और या वस्तु की उपयोगिता यही घटता या बढ़ता है, लेकिन जो इसमें जो वस्तु के मुद्रा जो होता है, वस्तु का जो मुद्रा होता है या कीमत के रूप में जो मुद्रा होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। वस्तु का जो मुद्रा होता है वो या उसका कीमत वो जो है स्थिर होता है, वो हमेशा स्थिर होता है। इसके अनुसार जो है दो मान्यताएं हैं। एक, जिस प्रकार किसी वस्तु के उपभोग करते जाएंगे उसी प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता घटते जाएगी, और दूसरा है ये कि जो है इसमें जो मुद्रा की कीमत जो है किसी वस्तु का जो मुद्रा है, किसी वस्तु का जो मुद्रा है उसकी कीमत के रूप में वो जो है स्थिर रहती, वो स्थिर रहती है। इस नियम में जो है सिर्फ उपयोगिता घटती है या उपयोगिता में परिवर्तन होता है, और वस्तु के उपभोग जिस प्रकार हम परिवर्तन करेंगे उसी अनुसार। तो ये जो गोसेन का नियम कहता है, ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है। यह सीमांत तुष्टि गुण के अनुसार, जो ह्रास सीमांत तुष्टि गुण के अनुसार, तो इसमें जो है इसको सबसे पहले जो हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए ये वस्तु की इकाई है x मान लेते हैं। तो अब जो हम चर्चा करेंगे वो है एक वस्तु के उपभोग के लिए जो सीमांत उपयोगिता से जो है उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो ये x है, मान लेते हैं जो हम x है वो है वस्तु की इकाई, x जो वस्तु की इकाई है वो है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद जो है ये है प्राप्त उपयोगिता, हम जो वस्तु से जो जितना उपयोगिता प्राप्त करते हैं, तो वस्तु के एक इकाई उपभोग करने से हम 40 उपयोगिता प्राप्त करते हैं, या 40 U या 40 U जो है उपयोगिता प्राप्त करते हैं।
दूसरे इकाई के उपभोग से 35, तीसरे इकाई के उपयोग से 30, चौथे इकाई के उपयोग से 25 और पांचवें इकाई से 20 और छठे इकाई से हम जो है 15 यू जो है उपयोगिता प्राप्त करते हैं। उसके बाद है कीमत के रूप में त्यागी जाने वाले उपयोगिता। ये जो है हम कीमत के रूप में, हम जो पैसा चुकाते हैं, हम जो रुपया चुकाते हैं, कीमत के रूप में जो हम मुद्रा चुकाते हैं वो है ये। हम जो एक वस्तु पर जो है 20 रुपया, जो हर वस्तु एक ही वस्तु है तो इसलिए जो हम मुद्रा तो एक ही रूप में चुकाएंगे, तो ये जो 20 रुपया चुकाया जाता है, ये जो 20 चुकाया जाता है एक्स वस्तु पर, जो प्रत्येक इकाई के उपभोग पर जो है कीमत के रूप में जो है 20 रुपया जो है चुकाया जाता है। उसके बाद जो है प्राप्त उपयोगिता जो है, प्राप्त उपयोगिता का त्यागी जाने वाली उपयोगिता से अधिक कहा जा रहा है कि मतलब कि इस वस्तु के उपभोग से जो प्राप्त उपयोगिता और कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता से दोनों से जो संतुलन प्राप्त करके जो हमें जो आधिक्य प्राप्त होता है, जो हम अधिक जो उपयोगिता प्राप्त करते हैं, जो उपभोक्ता बिंदु से जो संतुलन बिंदु से जब उपयोगिता अधिक, जो जितना भी अधिक हम जो है उपयोगिता प्राप्त करते हैं, किसी भी उपयोगिता को त्याग कर, तो हमने जो कुल उपयोगिता जो 40 हमने प्राप्त किया, उसमें जो हमने 20 जो त्याग दिया, 40 प्राप्त किया, 20 त्याग दिया, तो हमारे पास जो अधिक जो जितना भी हमारे पास उपयोगिता बचा वो बचे 40 माइनस 20, कुल 20 उपयोगिता प्राप्त किया, 20 यू जो हमने उपयोगिता प्राप्त किया। उसके बाद एक 35 जो हमारे पास कुल उपयोगिता है, उसमें जो हमने 20 का त्याग कर दिया, तो हमारे पास बचा जो 35 माइनस, उसके बाद एक 30 का हमारे पास जो उपयोगिता है, लेकिन हमने उसमें 20 त्याग कर दिया, तो हमारे पास जो बचेगा वो 10 यू जो है उपयोगिता बचेगा। उसके बाद एक 25 जो हमने हमारे पास है उपयोगिता, उसमें जो हम 20 का त्याग कर दिए, तो हमारे पास कुल बचेगा 5। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि हमने हमारे पास जो 20 है, वस्तु के चौथे इकाई के उपभोग से जो है हमारे पास जो उपयोगिता प्राप्त हुई 20 प्राप्त हुई, उसमें जो हमने मुद्रा के रूप में जो उपयोगिता 20 यू का त्याग कर दिया, मुद्रा के रूप में जो हमने 20 यू का उपयोग का जो उपयोगिता को त्याग कर दिया, तो हमारे पास जो अधिक जो बचेगा, हमारे पास अधिक उपयोगिता, तो वो जो 20 माइनस 20, यहाँ पर हमें कुछ नहीं बचेगी, जो है 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो कुल उपयोगिता छठे इकाई के उपभोग करने से 15 प्राप्त हुई और उसमें से हमने 20 का त्याग किया, तो हमारे पास जो यहाँ पर जो है 15 माइनस 20, हमारे पास -5 जो है, -5 जो है -5 उपयोगिता प्राप्त हुई है, हमें जो है -5 उपयोगिता प्राप्त हुई है आधिक्य के रूप में। तो यहाँ पर जो है वस्तु का जो पांचवी इकाई है, ये देखिए यहाँ पर जो वस्तु का जो पांचवा इकाई है 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, हमें जो आधिक्य के रूप में जो प्राप्त हुआ, अधिक उपयोगिता ज्यादा उपयोगिता के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ वो 0 है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो है देखिए वस्तु की उपयोगिता और वस्तु का कीमत, ये जो सीमांत उपयोगिता है ये MU है। यहाँ पर जो वस्तु की उपयोगिता है और ये जो है वस्तु का कीमत है, ये यहाँ पर बराबर हो गया, और बराबर होने के क्रम में जो यहाँ जो हमें जो आधिक्य के रूप में जो उपयोगिता प्राप्त हुई 0 प्राप्त हुई, हम कह सकते हैं वस्तु का जो पांचवा इकाई, यहाँ पर जो उपभोक्ता संतुलन बिंदु हमें मिला, वस्तु का जो उपभोक्ता संतुलन बिंदु, तो वस्तु के पांचवें इकाई के उपभोग करने पर जो हमें उपभोक्ता संतुलन बिंदु मिला, तो वस्तु का उपभोग करने पर वस्तु के पांचवें इकाई पर जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उपभोक्ता संतुलन है, यहाँ पर जो उसे जो है सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए उसके बाद जैसी उपयोगिता बढ़ाएगी, वस्तु की इकाई बढ़ाएगी, वस्तु की इकाई उपभोग की इकाई बढ़ाएगी, वहां पर जो है आधिक्य के रूप में जो हमने हमारे पास जो उपयोगिता बचा -5 जो हमारे पास उपयोगिता होता वो देखिए माइनस में, यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, और यहाँ पर जो हम उपयोगिता का जो है लॉस हो रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमको जो है सबसे अधिक उपयोगिता जो है वो पांचवें इकाई पर प्राप्त हो रही है, वस्तु के पांचवें इकाई के उपभोग करने पर प्राप्त हो रही है। तो यहीं पर जो है सबसे अधिक हमें संतुष्टि मिलेगी, सबसे अधिक हमें उपयोगिता प्राप्त हुई। तो सबसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए, जो सबसे पहले जो 20 माइनस जो 20 है प्राप्त उपयोगिता और वस्तु का कीमत जो है दोनों बराबर होना चाहिए, वो जो है दोनों बराबर होना चाहिए। MU वस्तु का जो MU है
वो एक्स वस्तु का जो mu है और कीमत के रूप में जो त्यागी जाएगी, कीमत के रूप में जो त्यागी जाएगी, कीमत के रूप में जो वस्तु का जो मात्रा त्यागी जाएगी मुद्रा के रूप में, ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए। अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए जो है MUX और MUM जो इक्वल होना चाहिए। MUX का कहने का अर्थ x का जो मार्जिनल यूटिलिटी है और ये जो है कीमत के रूप में जो हम उपयोगिता त्याग रहे हैं, जो वो जो है कीमत के रूप में जो मार्जिनल यूटिलिटी त्याग रहे हैं, यूटिलिटी जो है त्याग रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए MUX और MUM ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए। तो हमें यदि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है तो वस्तु की उपयोगिता, वस्तु से प्राप्त जो एक कुल सीमांत उपयोगिता, अंतिम इकाई से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता और जो कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली मुद्रा, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तब जो है हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये था उदाहरण के रूप में समझाना। अब हम लोग चित्र के रूप में देखते हैं। चित्र के रूप में देखते हैं। मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। सबसे पहले तो इस पर एक्स पर जो है गुड्स मान लेते हैं, इस पर जो है हमारा वस्तु है, वस्तु का इकाई है, और उसके बाद जो है और वाई अक्ष पर जो है मार्जिन यूटिलिटी MU बाय प्राइस है, MU बाय प्राइस है, मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस है वाई बिंदु पर या वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो गुड्स है। उसके बाद जो है मान लेते हैं वाई अक्ष के लिए जो है, वाई अक्ष के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इस प्रकार है, ये जो MUY हो गया। अब यदि हमें एक्स का निकालना है, ये तो वाई के लिए हुआ, अब यदि हमें जो है एक्स के लिए निकालना है तो ये एक्स के लिए जो MU हो जाएगा, ये MU जो है एक्स के लिए जाएगा वो स्ट्रेट आएगा, लेकिन जो है ये टेढ़ा जाएगा। तो MU के लिए ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, और ये जो रेखा है मान लेते हैं इसका नामकरण कर देते हैं AB जो है, AB जो MUY है, वाई अक्ष पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है, और ये CD जो मान लेते हैं एक्स बिंदु पर, ये एक्स अक्ष पर जो है मार्जिनल यूटिलिटी है। यहाँ पर देखिए एक हमें बिंदु प्राप्त हुई है, दोनों को काटने से जो एक बिंदु प्राप्त हुई, मान लेते हैं ई बिंदु है, ये ई बिंदु है। तो ये जो है जहां पर जो है एक्स अक्ष का मार्जिनल यूटिलिटी और वाई अक्ष का मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए, जहां पर दोनों बराबर हो जाए, वो जो उपभोक्ता संतुलन का बिंदु कहलाता है। तो ई जो है वो उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है, उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। तो पॉइंट ई जो है उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। इसको एक रेखा खींचते हैं, ये जो यहाँ पर इस बिंदु पर जो भी वस्तु की इकाई होगी, इस बिंदु पर जो है ई बिंदु पर जो ई पॉइंट पर जो वस्तु की जो भी इकाई होगी, वहां पर जो हमें सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, वहां पर जो हमें सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। अब मान लेते हैं कि ये जो उपभोक्ता संतुलन बिंदु से पहले जो वस्तु की इकाई है, उपभोक्ता संतुलन बिंदु से पहले जो इकाई उसका हमने उपभोग किया, तो उसका जो उपयोगिता प्राप्त हुआ एक्स अक्ष पर, तो ये देखिए यहाँ आ गया। तो F पॉइंट मान लेते हैं इसको, और एक पॉइंट और लेते हैं, जब हमने जो है वस्तु का उपभोग जो है उपभोक्ता संतुलन से अधिक किया, तो इधर जाएंगे, तो ये जो है उपभोक्ता संतुलन बिंदु से अधिक, तो मान लेते हैं G पॉइंट पर जो हमने उपभोक्ता संतुलन बिंदु से अधिक जो वस्तु की उपयोगिता प्राप्त की। यहाँ पर जो है ये तो उपभोक्ता संतुलन बिंदु है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ये जो रेखा है वाई बिंदु पर जो MU है AB, तो इससे जो है ये जो बच जाता है ऊपर, जो AB रेखा के ऊपर जो ये बचता है EFH, ये जो क्षेत्र बचता है ये जो है लॉस है, ये जो है हमारा जो लॉस है, उपयोगिता की जो हानि है, क्योंकि हमें जो अधिकतम संतुष्टि जो है वो AB रेखा पर ही प्राप्त हो जाती है। तो उसके बाद जो जितने भी उपयोगिता होगी वो लॉस में जाएगी। उसके बाद जो है
और उसके बाद ये क्षेत्र जो है ईजीआई जो क्षेत्र है, ईजीआई जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमें हानि हो रही है, यहाँ पर भी जो है हमें हानि होगी, क्योंकि जो है हमें जो उपभोक्ता संतुलन बिंदु रेखा जो है वो जो है हमें यहीं पर टकरा जाती है, मान लेते हैं आई पॉइंट पर। तो हमें जो है उपभोक्ता का अधिकतम पॉइंट जो है, उपभोक्ता का जो संतुलन पॉइंट है वो जो है हमें यहीं पर आई पॉइंट पर ही प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जो हम जा रहे हैं ये हमें लॉस जा रही है। तो ये जो है ई एफ एच और दूसरा है ईजीआई और ई एफ एच। इससे जो हमें स्पष्ट होता है कि यदि हमने उपभोक्ता संतुलन बिंदु से यदि अधिक उपयोगिता प्राप्त की तो भी हमें उपयोगिता की हानि हो रही है, और यदि हमने उपभोक्ता संतुलन बिंदु से कम उपयोगिता प्राप्त की तो भी हानि हो रही है। हमें दोनों स्थितियों में उपभोक्ता संतुलन बिंदु से अधिक उपयोगिता लेने में और उपभोक्ता संतुलन बिंदु से कम उपयोगिता प्राप्त करने में, दोनों स्थिति में जो हमें हानि ही होती है, उपयोगिता की, हमारी उपयोगिता की जो है, वस्तु की उपयोगिता की जो है हानि ही होती है। इसलिए हमें यदि अधिकतम संतुलन प्राप्त करना है, हमें यदि उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करना है, अपने उपभोग में संतुलन प्राप्त करना है, तो हमें जो उपभोक्ता जो संतुलन बिंदु पॉइंट है जहां पर जो है उपभोक्ता की वस्तु की कीमत जो हमने मुद्रा के रूप में चुका रहे हैं और हमें जो वस्तु के उपभोग के अंतिम इकाई से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई वो दोनों बराबर होना चाहिए। वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और वस्तु के कीमत के रूप में चुकाने जाने वाली मुद्रा दोनों जो है आपस में यदि बराबर हो तो जो है हमें उपभोक्ता जो है हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस चित्र से भी स्पष्ट है, यदि हमने उपभोक्ता संतुलन बिंदु से अधिक उपयोगिता प्राप्त की है या त्यागी है, मात्रा त्यागी है, तो भी जो है हमें हानि हो रही उपयोगिता की, और यदि हमने कम त्यागा है उपभोक्ता संतुलन बिंदु से तो भी जो हमें उपयोगिता की हानि हो रही। इसलिए जरूरी है अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए जो हमें जो है वस्तु का जो अंतिम इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता संतुलन प्राप्त होता है और जो वस्तु के कीमत के रूप में जो मुद्रा चुका रहे वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाकर जो है हम वस्तु के एक उपभोक्ता जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, एक अधिकतम जो है उपयोगिता प्राप्त करेगा। ये था एक सीमांत उपयोगिता रूप में जो उपभोक्ता संतुलन बिंदु का निर्धारण। अब इसके बाद जो है दो वस्तु के उपभोग के लिए कहा जाए। इसके बाद जो पॉइंट है वो है दो वस्तु के उपभोग के लिए। उसके बाद जो है ये दो वस्तु के उपभोग के लिए। तो इसमें भी है कि सबसे पहले एक वस्तु को उपभोग में तो हमें एक ही वस्तु पर कीमत दे रहे थे, एक ही वस्तु पर हम कीमत व्यय कर रहे थे, तो वहां पर जो एक वस्तु के लिए जो एक ही रूप में हम कीमत देंगे, एक निश्चित कीमत देंगे, चाहे वस्तु के हम जितनी भी मात्रा ग्रहण करें, कीमत जो है हम एक ही रूप में देंगे। लेकिन यदि दो वस्तु की बात करें तो हो सकता है दोनों वस्तु का कीमत समान हो। इसमें होता है कि दोनों वस्तु का कीमत हो सकता है समान हो और असमान भी हो सकता है। तो इसका जो दो स्थिति में हम अध्ययन करेंगे, दो वस्तु को उपभोग के लिए जो हम दो स्थिति में अध्ययन करेंगे, एक जब दो वस्तु का कीमत जो है दो वस्तु का कीमत समान होने पर, और दूसरा दो वस्तु का कीमत अलग अलग होने पर। तो ये जो है दो वस्तु को उपभोग के लिए है स्थिति है दो कीमत के रूप में। तो जो ये जो है एक दो वस्तु के उपभोग के लिए जो विश्लेषण है ये हम अगले वीडियो में करेंगे।